हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, आज है साल का पहला दिन, तो एमडी टेक्निकल क्लासेस की तरफ से आप सभी बच्चों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इस साल 2026 में आप सभी सफलता प्राप्त करें और अपने परिवार और अपने समाज देश के लिए कुछ करें। ठीक है, चलिए अब इसी सिलसिले में ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है। देखिए, अभी भी बहुत से ऐसे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जिन्होंने डीआरडीओ सेप्टेम 11 की फॉर्म नहीं भरा। उनके दिमाग में बहुत से कंफ्यूजन थे। हालांकि उस कंफ्यूजनों को बहुत हद तक मैंने और भी तमाम यूट्यूब चैनल पे जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर हैं उन्होंने दूर करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी बहुत बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म को नहीं भरा। अगर आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं और आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो कोई भी जूनियर इंजीनियर्स या किसी भी आईटीआई लेवल के नौकरी के लिए, तो कैसे भी फॉर्म आए, चाहे उसमें वैकेंसी ज़्यादा हो चाहे कम हो, आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डीआरडीओ सेप्टेम 11 में एसटीए बी के पोस्ट पे सेलेक्ट हो जा रहे हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, मतलब जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। और साथ ही साथ जो बच्चे आईटीआई के हैं जिन्होंने टेक्नीशियन ए के लिए फॉर्म भरा है, वो भी ध्यान सुनिएगा, आपके लिए भी मैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो क्लास को मैं जल्दी से, क्लास क्या कह सकते हैं, इस इवेंट को जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहां पर देखिए सबसे बड़ी चीज इनका जो टैग लाइन है भाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन डीआरडीओ एंड सर्व द नेशन विथ प्राइड। मीन्स डीआरडीओ में नौकरी करना अपने आप में एक गर्व की बात होती है ना। वहां नौकरी करने पे कहीं भी आप अगर आप बैठे हैं किसी भी जगह, अगर आप डीआरडीओ का आई कार्ड दिखा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत आपके लिए बड़ा अच्छा रहता है। बहरहाल हम सारी बातों को बेटा बात करेंगे। टोटल वैकेंसी जो थी हमारे सामने वो 764 वैकेंसी थी, जिसमें डिप्लोमा और बीएससी के छात्रों के लिए 561 वैकेंसी थी एसटीए बी पोस्ट के लिए, और आईटीआई के बच्चे टेक्नीशियन ए के लिए उनकी पोस्ट टोटल थी बेटा वैकेंसी 203, है ना। अब जल्दी से बात करते हैं बेटा यहाँ पर कि फॉर्म भरने की डेट जो थी वो 11 दिसंबर चालू हो गई थी, और आज जो है यानी कि 1 जनवरी 2026 आज आखिरी डेट है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो आप जरूर फॉर्म भरिए। जो भी पढ़े लिखे हैं, जितना भी पढ़े लिखे हैं, आप एक बार पेपर में जरूर बैठिए। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी तैयारी तो अच्छी नहीं हुई होती है पर हमारा पेपर अच्छा हो जाता है। भाई अच्छा, ये चीज तो मानते हो ना कि तैयारी बहुत अच्छी होती है पर पेपर नहीं अच्छा हो पाता है। ऐसा 1000 बार होता है, पर उस 1000 में एक बार ऐसा भी होता है जब तैयारी ना अच्छी हो लेकिन पेपर अच्छा हो जाता है। तो फॉर्म जरूर भरिएगा। लास्ट डेट है आज 11 बजे तक, रात 11:55 तक लास्ट टाइम है फॉर्म के फिलअप करने का। फीस सबमिट करने के लिए बेटा आपको और 2 दिन दे दिया जा रहा है, 3 फरवरी तक फीस जमा कर सकते हैं। मान लो किसी कारण से फॉर्म को फिलअप करने में कोई गलतियां हुई, कोई त्रुटि हुई, तो आपका करेक्शन विंडो भी ओपन है, 4 से 6 3 दिन आप इसको सही कर सकते हो। अब बात करते हैं टीयर फर्स्ट का जो एग्जाम है। टीयर फर्स्ट का एग्जाम जैसे कि तमाम वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि ये एग्जाम आपको दिसंबर, तो फॉर्म फिलअप हो रहा है जनवरी फेब में आपको मिड में देखने को मिलेगा ना, 1.5 महीने बाद। देखो बेटा, जो बच्चे एसटीए बी के लिए अप्लाई किए हैं उनका जो पे स्केल है, मैं 7 पे कमीशन के अनुसार बता रहा हूं। देखो, डीआरडीओ की जो भी नौकरी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं बेटा, उनका 8वां वेतन आयोग सबसे पहले उन्हीं पे लागू होता है। तो आप जरा देखिए, सैलरी आपकी 35,400 से लेके 1,12,400 तक है, कब, जब आप 7 पे हैं। कल्पना करिए जब आप 8 पे होंगे तो क्या होगा, है ना। ठीक ऐसे ही बेटा जो बच्चे हैं टेक्नीशियन ए के लिए, उनका जो सैलरी का लेवल है देखिए जरा, 19,900 से 63,200 तक है, कब, जब आप 7 पे हैं। 8 पे के बाद आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या होगा आपका बेसिक सैलरी। बहरहाल और आगे बात करते हैं बेटा, तो आप सभी को पता है कि एग्जाम का जो पैटर्न मैं जल्दी बता दूं, चाहे आप एसटीए बी के लिए हैं चाहे आप टेक्नीशियन ए के लिए हैं, दोनों का सेम पैटर्न कर दिया इन्होंने एग्जाम का। क्या है भाई, पहले आपको 150 क्वेश्चन 150 नंबर के 2 घंटे का आपका टीयर फर्स्ट का एग्जाम होगा, जिसमें आपके पूरे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन कौन कौन से, जैसे साइंस के 40, इंग्लिश के 30, मैथ रीजनिंग के आपके 40, मैथ के 40 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें सीबीटी 2 के या टीयर सेकंड का, तो इसमें 2 पार्ट है बेटा। पार्ट सेकंड में आपको जो भी आपका ब्रांच है, ट्रेड है, उससे 120 क्वेश्चन 120 नंबर के और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा।
सेम चीजें टेक्नीशियन ए के लिए भी है। नाउ अब बात करते हैं बेटा जो बच्चे हैं एसटीए बी के लिए अप्लाई किया, अभी मैं बात उन पे कर रहा हूं। तो पोस्ट आपकी एसटीए बी है भाई। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले आपको टीयर फर्स्ट होगा स्क्रीनिंग नेचर का, 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग भी है। फिर आपका सीबीटी 2 कह लीजिए, टीयर 2 कह लीजिए, जिसका सेकंड पार्ट में आपसे 120 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर आपका बेटा लास्ट में है सिलेक्शन टेस्ट, नहीं है यहाँ पास आपका स्किल टेस्ट है ना, स्किल टेस्ट है। चलिए वही चीज मैं बता रहा था बेटा, लेवल 6 की है और ये 35,000 से लेके 1,12,400 तक आपकी सैलरी है। यहाँ पर देखिए किसी कैंडिडेट का मैंने यहाँ पास आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। उस कैंडिडेट ने जब ज्वाइन किया था तो उसकी जो पोस्ट थी वही एसटीए की ही पोस्ट थी, और ज्वाइनिंग के समय उसके देखिए लगभग 49,236 रुपए उसके अकाउंट में आए। तो ये इसलिए लाते हैं बेटा ताकि आपके अंदर एक क्या कहते हैं मोटिवेशन आए, जरूरी नहीं कि पैसा ही देख के आए, क्योंकि डीआरडीओ की सैलरी और डीआरडीओ मिलने वाली सुविधा सैलरी से काफी ज्यादा सुविधाएं होती है ना। तो जो सुविधाएं मैं उनकी बात करूं, चाहे आप बेटा एसटीए बी के लिए हैं चाहे टेक्नीशियन ए के लिए हैं, सैलरी के अलावा जो सुविधाएं मिलती हैं आपको डीआरडीओ में वो है बेटा चिल्ड्रेन एजुकेशनल अलाउंसेस, यानी बच्चों को पढ़ाई लिखाई का लिए बेटा, लीव ट्रेवल कंसेशन, आप ट्रेवलिंग करोगे बेटा उसमें आपका होगा, मेडिकल फैसिलिटीज आपके परिवार आपके लिए बेटा, अस्पताल में हॉस्पिटल में जो भी पैसे खर्च होंगे बेटा उनको जब देखना। फिर ऐसे ही बेटा आपको डीडीए होगा, ऐसे ही सीएचडी मतलब कैंटीन कार्ड बनेगा। इन सारी चीजों के साथ बेटा आपको सैलरी के साथ साथ ये सब फैसिलिटीज देखने को मिल रही है। अब जो बच्चे बेटा एसटीए बी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उनको देखिए टेक्निकल ऑफिसर डी टीओडी तक पहुंचने में कितना समय और कितना आपका प्रमोशन की मैं बात कर रहा हूं ना। अगर आप देखिए एसटीए बी में सेलेक्ट हुए, यानी कि एंट्री आपने किस पोस्ट पे किया, एसटीए बी पे, इस पोस्ट पे एंट्री किया, मैं पेन का कलर चेंज कर लूंगा, एसटीए बी पे आप एंट्री करेंगे, लेवल 6 की है भाई, ये 7 पे के अनुसार मैं बता रहा हूं सैलरी। 5 साल काम करने पे बेटा आप आ जाओगे टेक्निकल ऑफिसर ए पे, 5 साल बाद है ना। 5 साल के एक्सपीरियंस पे आपको टीओ ए की पोस्ट मिल जाएगी और लेवल 7 रहेगा बेटा। सैलरी देखिए तो 44,900। इसके बाद देखो डीआरडीओ हो, इसरो हो, बार्क हो, लगभग इसमें 4 से 5 साल पे आपका प्रमोशन होता है ना। तो मैं 5 साल लेके चल रहा हूं, उस हिसाब से बता रहा हूं। अगला जो प्रमोशन होगा बेटा वो आपका 5 साल बाद होगा और अब आप बनोगे टेक्निकल ऑफिसर बी पे पोस्ट पे आओगे। फिर 5 साल बाद आप, और यहां पर देखिए इसके लेवल 10 का हो जाएगा बेटा आपका पे लेवल 56,100 रुपए। फिर 5 साल अगर आप वर्क करते रहेंगे तो आप आ जाएंगे टेक्निकल ऑफिसर सी पे, और ये लेवल 11 की नौकरी हो जाएगी बेटा, और 76,700 आपका 67,700 है ना आपकी सैलरी बनेगी। और बात करें बेटा फिर 5 साल के एक्सपीरियंस बाद आप फाइनली पहुंच जाएंगे टेक्निकल ऑफिसर डी पे, लेवल 12 की होगी और 78,800 आपका सैलरी होगा बेसिक पे, 7 पे के अनुसार बता रहा हूं। तो ये मैं बता रहा हूं कि आपका देखिए 4 से 5 साल में प्रमोशन होना, प्रमोशन होने में पहली चीज आप यहाँ एक चीज ध्यान रखना बेटा, एसटीए से टेक्निकल ऑफिसर ए तक आने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं, आप गए हैं 5 साल नौकरी की है, आप बन जाएंगे। पर यहां पर टेक्निकल ऑफिसर ए से बी पे आने के लिए आपको हायर एजुकेशन चाहिए होगा, यानी कि अब आपसे कहा जाएगा आप बीटेक करिए, अगर आप बीएससी हैं तो आपसे बोला जाएगा आप एमएससी कर लीजिए, तब फिर जाके आपका ये प्रमोशन लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से प्रमोशन की पूरी बातें आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं बेटा कि अगर आप एसटीए बी के पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं तो आपको काम करना क्या होगा। देखिए अगर आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के पोस्ट पे सेलेक्ट हैं तो आप जाहिर सी बात है किसी ना किसी एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट के अंतर्गत ही आप काम करेंगे। अब वो वैज्ञानिक या साइंटिस्ट जो भी आपको करने को कहेगा, जैसे आपसे हो सकता है टेस्टिंग का कोई काम कराए, हो सकता है कोई टेक्निकल वर्क कराए, या हो सकता है बेटा कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी कराए, पेपर वर्क भी कराए, तो सारी चीजें आपको करनी होंगी। कहने का मतलब आपके ऊपर साइंटिस्ट होंगे, उनकी आपको एक तरह से करिए तो हेल्प करनी है ना, टेस्टिंग में करनी है, और भी कोई टेक्निकल वर्क है तो उसमें आपको हेल्प करनी पड़ेगी उनकी, कोई आपको बेटा पेपर वर्क है तो उनमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। तो वही मैं बता दूं क्या काम करना पड़ता है। तो डीआरडीओ में आपका कार्य प्रोफाइल अलग अलग लोकेशन के अनुसार बदलता है। आप सभी को पता है बेटा कि डीआरडीओ क्या करता है भाई, तो जितने भी डिफेंस से रिलेटेड, चाहे आपके एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, एक्सप्लोजिव कह लीजिए एलिमेंट्स हो गए है ना, जो कि विस्फोटक होते हैं, या जैसे डिफेंस से रिलेटेड जितने भी गैजेट्स हैं, जैसे नाइट विजन आपके ग्लासेस हो गए,
है ना। इन सभी चीजों का बेटा टेस्टिंग करता है, इन पे रिसर्च करता है। हाँ, मास प्रोडक्शन मतलब बड़ी मात्रा में इसको बनाता नहीं है ना। डिजाइनिंग करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद इसको बड़ी मात्रा में बनाने की जिम्मेदारी तो ये किसी और दूसरे कंपनी को दे देता है, पर यहाँ पर सब पढ़े लिखने वाला काम होता है। वही चीज मैं बता रहा हूं। अब देखिए, एक एसटीए के रूप में आपको अपने रिपोर्टिंग साइंटिस्ट द्वारा दिए गए सभी कार्य को पूरे करने को, चाहे वो टेक्निकल कार्य हो या वो फिर सिर्फ कागजी कार्य हो। फिर यहां पर देखिए नेक्स्ट, अब आपको नेचर ऑफ वर्क, पहला आपसे हो सकता है बेटा टेक्निकल वर्क कराया जाए, या डॉक्यूमेंटेशन कार्य भी, रिपोर्ट बनाना, फाइल अपडेट करना, मेंटेनेंस आदि, या सुपरवाइजरी करना, है ना, ये भी आपका रोल हो सकता है। फिर आपसे बेटा लिटरेचर मतलब आपसे हो सकता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आपको पढ़ने को भी दे दिया जाए, है ना। साइंटिस्ट कहेगा जाओ भैया इसने इस चीज को जब पढ़ लिख के आइए अपने से, है ना। तो ये सब हो सकता है। टेस्टिंग एनालिसिस हो गया, जहां भी आवश्यकता हो वहां सहायता करना। अब अगले बात करें तो ये बेटा पूरी बात हो गई टेक्नीशियन असिस्टेंट ए की। अब जो बच्चे बेटा आपके टेक्नीशियन ए में जा रहे हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि जो उनका देखो एक एक कह लीजिए टीम में आपके साइंटिस्ट हो गए, साइंटिस्ट के भी बॉस होते हैं जो सीनियर साइंटिस्ट होते हैं, फिर साइंटिस्ट आते हैं, फिर उनके अंतर्गत बेटा एसटीए बी के एम्प्लॉय आते हैं, और फिर उनके अंतर्गत आपके टेक्नीशियन ए के एम्प्लॉयज आते हैं। ठीक है, तो उनका भी काम वही होता है बेटा, जो ऊपर आपके एसटीए बी के या टेक्निकल ऑफिसर के अंतर एसोसिएटेड रहेंगे उनसे, जो वो जो काम कहेंगे बेटा वो आपको करना होता है। काफी मतलब एक गर्व की बात होती है डीआरडीओ जैसे सेक्टर में काम करना। एक अलग से ही आपको फीलिंग आती है, एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, ताकि आप नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। और यहाँ अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप में कुछ अलग से काबिलियत है तो जरूर एक तरह समझिए तो एक नया एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आप अपने काबिलियत को शो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी आपको मैं बता दे रहा हूं कि आप फॉर्म जरूर भरिए। भलवे से आप किसी भी कहीं से भी पढ़िए, जो ही नहीं कि आप हमसे ही पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, पर फॉर्म जरूर फिलअप करिए। ठीक है, बस इसी के साथ आप सभी को नए वर्ष की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।